हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। अगर मैं जीतता हूँ तो इसको एक पॉश इलाके के रूप में विकसित करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं इतनी ज्यादा खराब है, आप कहीं भी सर्वे कर सकते हैं, रोड पे रोड डालते रहते हैं, वो चीज सही नहीं है। अपना खर्चा बचा लेते हैं और जो ठेकेदार को फायदा पहुंचा देते हैं। दिल्ली को बोला था पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। लंदन जैसे सड़कें होंगी, देख लो मैडम, लंदन क्या, इसे शहर थोड़ी, इसे गांव कहते हैं। यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है। मैं जनता को देख के ही फैसला लिया कि अगर कोई अपना आगे नहीं बढ़ेगा तो सपना पूरा नहीं हो सकता यहाँ का। 2100 स्कीम फेल हो गई ना, लोग क्योंकि वो एक छलावा था, वो के चुनावी जुमला था, मामला खत्म हो गया। तो सबसे पहले मैं अगर जीत के आता हूं तो अपने विधानसभा में 1000 नौजवानों को नौकरी दूंगा। मेरे पास स्कीम है। कोई अगर पहले बार आदमी आता है, कोई घोटाला नहीं करेगा, पहले काम करता है। ये मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि मैं काम ऐसा करूंगा कि इतिहास गवाह होगा। कोई पार्टी यहाँ पे आ जाए, काम नहीं करने देगी। सबको अपना अपना फ्यूचर दिखता है, मेरे को जनता का फ्यूचर दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, राजनीति अपनी चरम सीमा पे आ चुकी है। विधानसभा के इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां जो है बढ़ चढ़कर जनता को लुभाने में लगी हैं। इसी बीच नांगलोई विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार पंडित दिलीप शर्मा अब खड़े हो चुके हैं इलेक्शन में। देखिए, जनता को उन्होंने काफी बड़े बड़े आश्वासन दे दिए। मैं इस समय उनके दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। एक अपनी अलग पार्टी बनाना, अपना स्टैंड लेके खुद इलेक्शंस में खड़े होना, देखिए वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जनता को अपने वादों के बीच लाना, जनता को आश्वासन देना, ये इनके लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है। मेरी मौजूदगी इस समय उन्हीं के दफ्तर के बाहर अगर आप देखेंगे तो आप उनका दफ्तर देखिए। निर्दलीय उम्मीदवार नांगलोई विधानसभा से पंडित दिलीप शर्मा ये पहली बार इलेक्शंस में खड़े हुए, बताया जा रहा है बिल्कुल फ्रेशर है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से ये इलेक्शन में खड़े हुए, इतना बड़ा फैसला इन्होंने लिया, तो क्यों इन्होंने ये फैसला लिया? क्या कुछ इनके माइंड में आया कि इन्हें नांगलोई विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में खड़े होना चाहिए? अब क्या कुछ इनके मुद्दे रहेंगे कि आखिर जनता बाकी पार्टियों से हट के एक निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ क्यों देखे? ये हम इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे। चलिए सीधा चलते हैं और उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली क्राइम मोर्चा में। और आपका भी बहुत स्वागत। सर, पहले सवाल जो है मेरा आपसे ये रहेगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपके मन में ये ख्याल क्यों आया? मैडम, हम ऐसा है, हम लोकल रहने वाले हैं। हमें यहाँ की लोकल समस्याएं इतनी है जो कि हमारे मौजूदा सुस्त विधायक जी और हमारे कैबिनेट में मंत्री जी 4.5 साल तक बैठे हुए हैं। 4.5 साल के बाद थोड़ा सा वर्क करते हैं और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं इतनी ज्यादा खराब है, आप कहीं भी सर्वे कर सकते हैं। आप चलने के लिए भी जगह नहीं जहाँ खड्डा ना हो। ये जो कहते हैं ना, यूपी में बोला था एक बार योगी ने, एक खड्डा मुक्त कर दूंगा यूपी को, उन्होंने तो कर दिया। लेकिन ये जो दिल्ली है ये खड्डा युक्त है। बिल्कुल, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ खड्डा ना हो, जहाँ पे नालियां ना भरी हो, जहाँ सीवर नहीं भरी हो। यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है। मैं जनता को देख के ही फैसला लिया कि अगर कोई अपना आगे नहीं बढ़ेगा तो सपना पूरा नहीं हो सकता यहाँ का। और एक ही परिवार 35 से 40 साल तक राज करता है और वो एक पीढ़ी ने कुछ काम कर दिया, बाकी उसी पीढ़ी का खर्चा आज तक लेता आ रहा कि भाई हमने तो किया था। लेकिन अब फिलहाल 30 से 1 साल में, 25 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। और ये जो 10 साल पिछला गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, केजरीवाल जी का, अब तो खैर वो मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली को बोला था पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। लंदन जैसे सड़कें होंगी, देख लो मैडम, लंदन क्या, इसे शहर थोड़ी, इसे गांव कहते हैं। उन्होंने कहा था झीलों का शहर भी बनाऊंगा, वो तो बन गई है। वो बन गया जी, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे यही से मुंडिका विधानसभा स्टार्ट होती है, पूरी झील है। जो ELG साहब भी आए थे निरीक्षण करने। तो ये सब सारी चीजें हैं
यहाँ पूरी जनता त्रस्त है। एक तो यहाँ पे ट्रैफिक की भी सुविधा अच्छी नहीं है, किसी भी चीज की आपको मैं क्या क्या बयान, जो पूछो वही चीज खराब है। तो क्या क्या नाम लो, इंटरव्यू 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट आधा घंटे का होता है, उसमें आदमी कितना बताएगा क्या क्या चीज खराब है क्या क्या है। लेकिन यहाँ की हर एक चीज, ना तो कोई बढ़िया यहाँ पे कॉलेज है, बहुत दूर दूर तक ना कोई बढ़िया कॉलेज है, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल है। हमारी बेटियां बहनें इतनी दूर कॉलेजों में जाती हैं, क्या यहाँ पे एक कॉलेज जगह नहीं बन सकती? अब आप देखो विकासपुरी विधानसभा में जितना फंड मिलता है उतना नागलोई विधानसभा में मिलता है, पूरे दिल्ली में बराबर मिलता है। क्यों विधानसभा विकासपुरी आगे रिजौरी गार्डन एवरीवेयर काम होता है, यहाँ काम क्यों नहीं होता? और हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, अगर मैं जीतता हूँ तो इसको एक पॉश इलाके के रूप में विकसित करने की कोशिश करूंगा। रोड सड़कें पैरामीटरी के हिसाब से होगा, जो पैरामीटर होता है उस हिसाब से होता है। ऐसे यहाँ लोग करते हैं, रोड पर रोड डालते रहते हैं, वो चीज सही नहीं है। अपना खर्चा बचा लेते हैं और जो ठेकेदार को फायदा पहुंचा देते हैं। तो ये सब यहाँ पे इतनी ज्यादा करप्शन है, इतना ज्यादा सब कुछ है। मेरे को देखो, इससे पहले मैं कुछ नहीं, मतलब अपना बच्चे पालता था, सिक्योरिटी एजेंसी काम है, मैं हर काम स्वतंत्र था। लेकिन मैं यहाँ की माताएं बहनों की इतनी पीड़ा देखी। लोग यहाँ पे कहते हैं हाँ भाई एक ऐसा समुदाय है जो सबको दबा के रखा हुआ। आजादी हो गई लेकिन इस नागलोई विधानसभा से आजादी नहीं हुई। सर आपने बोला कि माता बहनों को देख के आपके मतलब बिल्कुल आपका मन गुस्से से वो हुआ कि क्यों इतना सफर कर रहे हैं। जनता के लिए आपने ये फैसला लिया, इसमें जनता का आपको कितना सपोर्ट मिलता है? जनता का सपोर्ट मिल रहा है आपको इन चीजों में? जनता का पूरा सपोर्ट है। ये हम कहीं मीटिंग में जाते हैं, लोग बुलाते हैं ना कि बुलाओ। कल बारिश का टाइम था परसों, तो भी मैंने मीटिंगें की है और कम से कम छोटी मीटिंगों में 100 लेडीज इकट्ठा हो रही है। 100 लेडीज का मतलब आप समझ सकते हो कितना इफेक्ट होता है। एक घर में 2-4 वोट तो वही है और जो हेड ऑफ द फैमिली लेडीज ही होती है। सर अभी आप लेडीज की बात कर रहे हैं, यही दावा जो है हमारी आप पार्टी केजरीवाल जी करते हैं, लेडीज को बस फ्री करके 2100 रुपए अब तो लेडीज के खाते में आने ही वाले हैं, ऐसा उनका कहना है। आपको नहीं लगता लेडीज वोट बैंक ज्यादा उनकी तरफ जाने वाला है इस बार? मैडम आपकी बात, कोई लेडीज बैंक नहीं जाएगा उनके पास। सबसे बड़ी बात आपकी समझ गए सब। अब देखो सब कुछ धीरे धीरे बंद हो गया, 2100 स्कीम फेल हो गई ना लोग, क्योंकि वो एक छलावा था, वो एक चुनावी जुमला था, मामला खत्म हो गया। सिर्फ केजरीवाल जी का मतलब यही था कि प्रलोभन दो और वोट इकट्ठा करो, जीत के कुर्सी बैठ जाओ, अपना शीशमहल बनवाओ। ठीक है, आपने बोला कि आप नांगलोई विधानसभा को पॉश इलाका बना देंगे, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे देंगे। आपको लगता है आम आदमी पार्टी जो कि एक लंबे समय तक यहाँ रही है, अभी तक वो इसको लंदन पेरिस नहीं बना पाई, आपके लिए आसान होगा इतनी जल्दी से इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा कमिटमेंट जनता से करना? जनता बिलीव कर पाएगी इस चीज पे? ऐसा है कि जनता बिलीव उस आदमी करती है जो दिल से बात करता है और जिसके अंदर इंसानियत होती है ना, वो कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता। संघर्ष करने वाले का हर काम छोटा हो जाता है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। यहाँ पे 40 साल से क्या यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन रहती है, क्या यहाँ पे कोई एक बैंक नहीं होना चाहिए? क्या कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होनी चाहिए? कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्यों नहीं है कि आप हमारे गुलाम बने रहो। एक परिवार ही चाहता है कि आप लोग हमारे गुलाम बनिए। ठीक है सर, नांगलोई की जनता दिलीप कुमार को ही क्यों चुने? मैडम ऐसा मैं अच्छे काम करके दूंगा और मैं फ्रेशर हूँ, बिल्कुल मैं फ्रेशर हूँ। और कोई अगर पहले बार आदमी आता है, कोई घोटाला नहीं करेगा, पहले काम करता है। ये मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि मैं काम ऐसा करूंगा कि इतिहास गवाह होगा। इसलिए जनता हमें हाथों हाथ ले रही कि पंडित जी ठीक आदमी है, और मैं 10 साल से भंडारे वगैरह करवाता रह रहा हूँ और सब करता जा रहा हूँ। तो इस वजह से लोग मेरे विश्वास कर रहे हैं और साथ जुड़ के तैयार हो रहे हैं। और मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर है और यहाँ कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये तो पूर्वांचली नहीं है। अरे भाई, हमारे इलाके में जाइए, हमारे भाई बंधु मिलने चालू हो गए। हमारे घर के 7 किलोमीटर पहले एक मेरा भाई मिला, खरा मेरा यहाँ घर है, रात को ही आज मेरे को एक सुधांशु महाराज का प्रोग्राम होना है, वो वहाँ पे मिलेगा।
ठीक है सर, आपको पता होगा किसी भी नेता को, अगर हम किसी को भी चुनते हैं तो पहले उसका एक इतिहास देखते हैं कि इसने कुछ किया है हमारे लिए। अगर जनता आपको चुने तो आपके कुछ ऐसे मुद्दे, आपको कुछ ऐसा इतिहास जो जनता अपने माइंड में लेके चले, हाँ आपने, दिलीप कुमार ने हमारे लिए ये किया है। मैडम ऐसा है कि मैं 8-10 साल से भंडारे वगैरह और जो जहाँ जो सामने मिल गया, जैसे आदमी किसी का बहुत परेशान है, किसी के घर का काम करा दिया या किसी के बेटी बहन की शादी में जो मेरे से श्रद्धा हुई या जितनी मेरी हिम्मत है उतना मैंने सेवा करी। 8-10 साल से सेवा कर रहा हूँ मैं। और हमारे एक भंडारा हमारे यूपी में होता है, एक भंडारा यहाँ होता है, हर महीने टू बी कंटिन्यू। ठीक है 8-10 साल से। सर, हमने सुना है कि यहाँ पे कुछ लोगों के फ्री में काम भी किए जाते हैं, कुछ सरकारी काम है जो आप फ्री सुविधा, आज सरकारी किस तरह से? मैडम ये इनके पहचान पत्र बन रहे हैं और जो फॉर्म वगैरह सरकारी होते हैं जिसमें हमारा भी शुल्क नहीं लगता। अगर 150 लगता है तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, हम मुझे जनता से लेते नहीं। ठीक है, जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी नेता किसी को मानते अपना कंपटीशन कि ये पार्टी या ये इंसान, ये प्रत्याशी जो है मेरे लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है? मैडम हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर सकता। अच्छा, मैं लोग पार्टियां ढूंढते हैं, उस पार्टी में जाओ, उस पार्टी में जाओ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं करता। मैं तो जीता हुआ हूँ। ठीक है, कोई मुद्दे अपने कि ये मुद्दे मेरे रहेंगे, जनता को क्या आश्वासन देंगे कि इन मुद्दों पे मैं इस बार इलेक्शन लड़ूंगा, क्या जनता सोचे कि हाँ ये हमारा ये सवार देंगे? मैडम ऐसा यहाँ की जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, एक तो सबसे पहले मैं अगर जीत के आता हूँ तो अपने विधानसभा में 1000 नौजवानों को नौकरी दूंगा। मेरे पास स्कीम है, ठीक, वो स्कीम मैं बाद में बताऊंगा क्या स्कीम है, क्योंकि हमारी कॉपी करने के लिए जो आम आदमी पार्टी के संजय भैया बहुत बड़े प्रवक्ता है, उन्होंने कॉपी कर ली हमारी ऊपरवाही लाई देंगे, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये भी कर ली पूर्वांचलियों के सम्मान में संजय सिंह खड़े हो गए। हाँ, तो ये हमारा स्लोगन है, उन्होंने अपने आप ले लिया, तो इसीलिए थोड़ा हम रोक के चल रहे हैं अपना हिसाब किताब, हमें क्या करना है हमें है पता। सर, मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि इन फ्यूचर आप अभी जीत जाते हैं तो कोई ऐसी पार्टी का हाथ थामेंगे, कोई ऐसी पार्टी में शामिल होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो? ऐसा जी रही पार्टियों की बात, पार्टियों में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, वो समय बताएगा, लेकिन कोई पार्टी यहाँ पे आ जाए काम नहीं करने देगी। सबको अपना अपना फ्यूचर दिखता है, मेरे को जनता का फ्यूचर दिखता है। ठीक है सर, आखिरी में जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें और अपने पूर्वांचली भाई, प्रवासी भाई को ले आके यहाँ पे बहुमत से, बहुत सारे वोटों से भी यही बढ़ाए। फिर देखिए और भी मेरा एक तो वो है कि हम अगर जीत के आते हैं तो जो हमारे 10th पास लड़कियां हैं उनको 11,000 रुपये, 11,000 रुपये प्लस लैपटॉप दूंगा, और जो 12th वाले बच्चे हैं उनको 21,000 रुपये और लैपटॉप दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपने पंडित दिलीप कुमार जी को सुना, जो कि नांगलोई विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। काफी बड़े बड़े वादे उन्होंने जनता से किए, विपक्षी पार्टियों को काफी नसीहत दी, जिन्होंने एक लंबे कार्यकाल में रह के भी नांगलोई विधानसभा का कुछ भी सुधार नहीं किया। और वाकई में ये जो है यहाँ पे नांगलोई विधानसभा में आके ही पता चलता है कि आखिर नांगलोई विधानसभा में क्या कुछ हुआ है। इतने बुरे हालात इस विधानसभा के हैं। पंडित दिलीप शर्मा जी ने अब जो आश्वासन दिया है जनता को, देखना ये होगा कि जनता उनके आश्वासन से कितनी खुश होती है और क्या कुछ उन्हें वोट करती है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाजत। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।